Hello guys, so today we are going to do another chapter that is machines. तो देखो ये चैप्टर इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स अ वेरी इजी चैप्टर बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर इज कि ये जो पूरा है मशीन्स के ऊपर बेस्ड है ना. व्हाट आर मशीन्स? एनीथिंग दैट मेक्स आवर life easier in a certain way, or in the definition of physics, reduces the amount of effort we give and increases the velocity is machine. ठीक है. और it can just even change directions. ठीक है. So anything that has done that is doing these three things are considered to be machine. So it either increases velocity or maybe decreases velocity. It either increases the force given or decreases the force given, and it changes the direction of force applied. You can make these short notes and write it in your copy, because initially I thought to give you all written notes, but then I thought that it will only be clear for everyone when you actually understand and make notes in your own way. So it depends on you how you make it, if you want to make it or you just want to like tick mark in your book. But definitely some short notes, some flow charts like this always helps, especially in these chapters. So that is the reason. Now we see that there are certain technical or important terms that we have to know in this chapter. The first one is load. Now what is load? See, yes. So now we are moving ahead. अब देखो सबसे पहले लोड क्या होता है. सो द रेजिस्टिव और ओपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड. यानी कि ऐसा एक फोर्स जो मशीन को उसके काम के ऑपोजिट चीज़ करवा रहा है या एफर्ट लगा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. वैसे एक फोर्स को बोल लो एक तरीके से लोड फोर्स ही है, उसको हम लोग बोलते हैं लोड. तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सी सॉ एंड एक डायरेक्शन में हम लोग इसको फोर्स लगा रहे हैं, सपोज अपवर्ड. ठीक है कि इसको हमको उठाना है, पर इधर हम एक फोर्स रखती है, इधर हम एक ऑब्जेक्ट रखती है जो कि इसको कंटिन्यूसली डाउनवर्ड एफर्ट दे रहा है. तो ये जो है तुम्हारा, दिस इज़ योर लोड एंड समथिंग दैट वी आर पुलिंग अपवर्ड, so this is effort. Okay, so this is your effort and load. So I hope you understand that the force that we apply to the machine to overcome the load is effort, and something that is the opposing force to overcome the machine, to overcome by a machine, is load. एंड फिर इन्हीं सब में आता है एक और टर्म जो कि होता है फल्क्रम. फल्क्रम देखो वो पॉइंट है जिसके अबाउट मशीन रोटेट करता है, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मशीन पाइवर्टेड है. ठीक है, वो उस पॉइंट में मूव नहीं कर सकता बट उसके आजू बाजू मूव कर सकता है. सो दैट इज़ दैट. एंड यहीं पे एक जो है टर्म आता है दैट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज. अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है. बेसिकली जब हम लोग लोड बाय एफर्ट करते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं फिर इसका फील अच्छे से समझेंगे. लोड बाय एफर्ट, अब इसका क्या मतलब है. तो अगर हम बोले कि लोड है 4, ठीक है, एंड वॉट एवर बी दी यूनिट, एंड अगर हम बोले कि एफर्ट इज़ योर 2 एंड वॉट एवर इज़ दी यूनिट. सो अब यहाँ पे जब हम लोग लोड बाय एफर्ट करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा. एक डेफिनेशन में बताओ, एक स्टेटमेंट में, कि हाउ मच द लोड इज हेवियर और हाउ मच टाइम्स द लोड इज देन द एफर्ट. राइट. तो यही चीज़ जो है कि लोड कितना ज़्यादा टाइम्स है एफर्ट के, दिस इज़ योर मैकेनिकल एडवांटेज. नाउ सी कि अब यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशंस हो सकते हैं. क्या हो सकता है कि तुम्हारा जो लोड है वो एफर्ट से कम है, लोड एफर्ट के बराबर है, एफर्ट लोड से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सारा जो ये सारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है. अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज वहीं पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. आई होप आपको मैकेनिकल एडवांटेज तक समझ में आ गया. इसके बाद हम लोग समझते हैं वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड. ठीक है, सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन अ स्टेटमेंट? दैट
the velocity of effort is how much times greater than the velocity of load. As simple as that. Fine. तो इसको हम लिख ले रहे हैं बिकॉज आप ऐसे ही पार्ट पार्ट में ब्रेक करके समझो, इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. हाउ मच टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होता है कि जब हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं तो वो कितने टाइम्स कितने वेलोसिटी के साथ, कितने स्पीड के साथ मशीन पे लग रहा है. दैट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज दैन वेलोसिटी ऑफ लोड. राइट. अच्छा, तो ये तुम्हारा है लाइक वेलोसिटी रेशियो. इससे क्या पता चलेगा कि एफर्ट जो वेलोसिटी लगा रहा है वो उसका स्पीड ज़्यादा है या लोड का स्पीड ज़्यादा है. अगर एफर्ट का स्पीड ज़्यादा होगा, यानी कि अगर हम किसी मशीन पे एफर्ट लगा रहे हैं और जो स्पीड मेरे एफर्ट लगाने का है वो जो अपोजिंग फोर्स है यानी कि लोड है उसके अपोज करने से ज़्यादा है, तो हमको जो वेलोसिटी रेशियो मिलेगा वो ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा. राइट. तो दैट इज़. अब देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. इट इज़ इट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम. तो what will be the velocity of effort? Distance of the effort divided by the time taken, time by the load and the effort respectively, कि कितने टाइम में वो पूरा जो है मूवमेंट हुआ. एंड डी इज़ द डिस्टेंस मूव्ड. कितना डिस्टेंस मूव हुआ और कितने टाइम में मूव हुआ उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बोलते हैं. और वेलोसिटी ऑफ लोड जो है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड डिवाइड बाय टाइम है. नाउ पुट इट इनटू द फॉर्मूला विच इज़ सेम. वेलोसिटी रेशियो क्या होता है. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड. इसकी जगह पे ये पुट कर दो डी ई बाई टी डिवाइड बाय डी एल बाई टी by t cancel. That is d of effort divided by d of load. That is distance moved by effort divided by distance moved by load. तो इससे भी हम लोग का velocity ratio निकल जाएगा. ठीक है. अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स है. वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट. वर्क इनपुट मतलब क्या. जो एफर्ट, जो वर्क डन हम लोग एफर्ट के थ्रू दे रहे हैं दैट इज़ योर वर्क इनपुट. जो वर्क डन ऑन दी लोड है दैट इज़ योर वर्क आउटपुट, कि लोड पे कितना वर्क डन हो रहा है. और एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, कि वर्क आउटपुट पे जो हुआ वो वर्क इनपुट से ज़्यादा है या नहीं. अगर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स मशीन जो है वो काम किया. बिकॉज जितना हम लोग एफर्ट लगाए, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मशीन है वो हम लोग का काम को अगर आसान बना रहा है तो जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरे इनपुट से ज़्यादा होगा. राइट. दैट इज़ योर इफ़िशिएंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट. अब यहाँ पर डाउट ये आ रहा होगा कि वर्क इनपुट वर्क आउटपुट से ज़्यादा कैसे हो सकता है. राइट. तो कीप योर क्वेश्चन, कीप थिंकिंग अबाउट दिस, कीप थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि ऐसा कैसे हो रहा है. बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन आफ्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट वेलोसिटी रेशियो कैसे मैकेनिकल एडवांटेज के साथ रिलेशन में है एंड कैसे ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1, इक्वल टू, ये क्या चलता है. उसके बाद वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ठीक है. कि हाउ आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट. बिकॉज देखो किसी भी सेंस से जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो जितना एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उतना ही एनर्जी हम लोगों को आउटपुट में भी मिलना चाहिए. तो ऐसा क्या चीज़ है जो इस पूरे चीज़ को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ जाता है कुछ सिचुएशंस में. ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बट समझना ज़रूरी है. वो ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन. हाँ. ओके. देखो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा आइडियल मशीन्स के बारे में. अब आइडियल मशीन्स और रियल मशीन्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. तो सिंपली हम लोग समझते हैं कि जो आइडियल मशीन्स होते हैं उसमें हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी टेंशन, ठीक है, टेंशन जो स्ट्रिंग्स में होता है वो, कोई भी एक्स्ट्रा एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है. इट इज़ सिंपली लोड एफर्ट सिचुएशन.
ठीक है, जो कि आइडियल है, पूरी तरीके से इमेजिनरी है। कोई भी मशीन इतना ज़्यादा आइडियल नहीं हो सकता कि वो 100% एफिशिएंसी का हो, यानी कि एग्जैक्टली जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं उतना आउटपुट आए हर तरीके से। बट फॉर एन आइडियल मशीन, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है कहीं पर भी, तो जो इनपुट एनर्जी है वो आउटपुट एनर्जी के बराबर होता है। नाउ रिमेंबर मी टेलिंग कि हम यहाँ पे बोले थे हाउ आउटपुट इज़ ग्रेटर देन इनपुट, बट हम वहाँ पे वर्क डन के बारे में बात कर रहे थे। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम किसी और टर्म्स में बोले थे, वो हम बताएंगे किस टर्म्स में। बट अगर हम टोटल एनर्जी के बारे में बात करें पूरे सिस्टम में, तो वो अगर कोई भी बाकी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर हो जाएगा, राइट। बट अगर वो रियल मशीन है तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी या ठीक है बाकी एनर्जीज के फॉर्म में एमिट होगा। तो हमेशा रियल मशीन्स में क्या होगा कि जो आउटपुट एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी से कम होगा। तो हम लोग ये समझ लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से या तो एनर्जी इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी इक्वल हो सकता है, लेकिन सिर्फ आइडियल सिचुएशंस में, जो कि अजम्पशन है। मतलब क्या कि रियल सिचुएशंस में हमेशा आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से छोटा ही होगा, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड। अब देखो एक बार मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ लोड बाय एफर्ट। अब यहाँ पे देखो कैसे हम लोग वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट का यहाँ पे पूरा बात चल रहा है, तो वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इनपुट का फॉर्मूला होगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, विच इज़ योर ई इंटू डी ई। एंड वर्क आउटपुट का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, which is L into DL. Now your efficiency का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। यहाँ से हम लोग क्या बताते हैं, ये फॉर्मूला तो समझ में आया कैसे आया? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग जो फोर्स है दैट इज़ अ एफर्ट इन दिस केस, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से, जो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको बस हम लोग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट इज़ योर ई इंटू डी ई डिवाइड बाय एल इंटू डी एल, विच गिव्स यू व्हाट? देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक सेकेंड, वर्क आउटपुट है ना, वर्क आउटपुट मतलब इट्स लोड। सो वर्क सॉरी, इट इज़ L इंटू डी एल डिवाइड बाय E इंटू डी ई, ठीक है। अब L बाई ई को अलग कर लो, क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है L बाई ई से? और इसको अलग कर लो डी ई बाई डी एल। डी ई बाई डी एल मतलब क्या? डी एल वो इनडायरेक्टली न्यूमरेटर में ही जाएगा। अब इससे क्या याद आया? लोड बाय एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इनटू व्हाट इज दिस? 1 बाई डी एल, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। दिस वाज नथिंग बट वेलोसिटी रेशियो, ऊपर हम प्रूफ करवाए थे। सो दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। किसका फॉर्मूला आया? एफिशिएंसी का, ठीक है। अब इससे देखो हम लोग को क्या समझ में आता है, तुम्हारा N इंटू वी आर इक्वल्स टू एम ए, राइट। अब मैक्सिमम जो एफिशिएंसी हो सकता है वो कितना होगा? 1 बाय, बिकॉज जब मशीन 100% एफिशिएंट है तो मतलब क्या कि 100% आउटपुट डिवाइड बाय 100% इनपुट, विच गिव्स यू n इक्वल्स टू 1। सो एफिशिएंटली मैक्सिमम कैन बी n इक्वल्स टू 1। अगर उससे कम है तो एफिशिएंसी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आता है। सो यहाँ पे भी हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे एफिशिएंसी की जगह पे इंटू वी आर इक्वल्स टू एम ई, दैट वी आर इक्वल्स टू एम ई इन विच सिचुएशन? आइडियल सिचुएशन। लेट मी राइट इट। अगर हम इसको 1 इंटू वी आर करें इंटू एम ई करें, दैट मीन्स आइडियल सिचुएशन में जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एफिशिएंसी 1 होता है, वहाँ पे वी आर एम ई के बराबर होता है। मतलब वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल, सॉरी वाई आई एम राइटिंग वी ई, वी ए एम ए, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, राइट। ओके,
तो ये एक चीज़ समझ में आया कि आइडियल सिचुएशन में एम ए वी आर के बराबर होगा। पर अब दूसरा सिचुएशन कंसिडर करो, जहाँ पे आपका जो रियल मशीन्स है, जहाँ पे एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटा होता है, वहाँ पे इट विल बी व्हाट, 0 पॉइंट समथिंग, फॉर एग्जांपल 0.2 इंटू वी आर इक्वल्स टू एम ए। मतलब क्या है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा कैसा होगा, वेलोसिटी रेशियो से छोटा हो जाएगा। बिकॉज देखो एक चीज़ जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी रेशियो जो है वो कम्प्लीटली जो है मशीन डिपेंडेंट है। यानी कि इसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसमें हम लोग वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी, एंड देन हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, राइट, कि डिस्टेंस कितना मूव हुआ, वो मशीन पे डिपेंड करता है। तो जब तक हम लोग मशीन्स के डायमेंशंस को चेंज नहीं कर देते, तब तक वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि तब तक उतना डिस्टेंस ही मूव होगा एफर्ट देने पे, वेलोसिटी ऑलमोस्ट उतना रहेगा एफर्ट लगाने पे, ठीक है। मतलब इस हिसाब से समझो कि वेलोसिटी रेशियो तब तक चेंज नहीं होगा तब तक जब तक हम लोग उसमें कुछ छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेरी सिंपली स्पीकिंग, अगर एक ये है लाइक लीवर है, तो उसका फलक्रम अगर यहाँ पर है तो उसका फलक्रम हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो फिर देखो कि जो तुम्हारा डी ई बाई डी एल है उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न ये मशीन डिपेंडेंट है। लेकिन जो तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज है, इसमें लोड और एफर्ट है। तो जो हम लोग एफर्ट देंगे, तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ये सारा चीज़ होगा, उतना हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज घटता जाएगा। बिकॉज जितना लोड आएगा, जितना लोड पे वर्क होगा, वो कम होते जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एफर्ट का एनर्जी जो है वो लॉस। तो आइडियल सिचुएशंस में क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, तो यहाँ पे कैंसिल करके 1 आ जाता है। सेम गोज फॉर वेलोसिटी रेशियो, ये भी 1 आ जाता है। आइडियल लाइक रियल सिचुएशंस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 रहता है, बिकॉज ये मशीन पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग जब तक हम लोग डी ई को डी एल के बराबर रखे हैं, यानी कि एक लीवर में फलक्रम को बीच में रखे हैं, तब तक वेलोसिटी रेशियो 1 आएगा। पर जैसे ही हम लोग उसको एफर्ट के पास ले आएंगे, वैसे ही हम लोग का जो वेलोसिटी रेशियो है वो घट जाएगा। सो उस केस में वेलोसिटी रेशियो बिकम्स लेस देन 1। एंड किसी भी आइडियल सिचुएशंस में मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, बट mechanical advantage is always less than velocity ratio. It can be equals to velocity ratio, but it will never be greater than velocity ratio. ठीक है. Now we come back to our question that I have asked you, that how output is greater than input. तो देखो होता क्या है कि ऐसा होता नहीं है। हम लोग जैसे स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि मशीन जो है वो 3 काम कर सकता है। पहला काम है कि वो एफ़र्ट को डिक्रीज़ कर सकता है। दूसरा काम है कि वो वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी कि काम जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू कितने जल्दी हम एफ़र्ट लगा रहे हैं। एफ़र्ट मतलब मतलब एफ़र्ट कम करना, मतलब जितना हम एफ़र्ट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा लोड मूव हो पा रहा है। यानी कि हम 5 केजी का एफ़र्ट लगा रहे हैं पर 10 केजी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, इस तरीके से। और तीसरा है कि वो डायरेक्शन चेंज करेगा सिंपली। तो ये वाले सिचुएशन में तो सिंपल है, इसको हम लोग पुली में अलग से डिस्कस करेंगे, या लीवर में भी, कि डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का उतना ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, बट स्टिल वी विल फाइंड इट आउट। बट फिलहाल हम लोग बात करते हैं एफर्ट और लोड। तो अगर हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से देखें, दैट इज़ योर एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे देखो कि एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेशियो। बिकॉज देखो अगर एफिशिएंसी को ज़्यादा करना है तो मैकेनिकल एडवांटेज को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। अगर वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगा, राइट। वेलोसिटी रेशियो ये देखता है कि तुम्हारा वेलोसिटी का क्या हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज देखता है एफर्ट का पूरा या एनर्जी का पूरा। तो अगर हम एक सिचुएशन देखें जहाँ पे काम तो जल्दी हो रहा है पर हम लोग को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, राइट। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो काम है वेलोसिटी रेशियो दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.8, पर जो हम लोगों को एफ़र्ट है 10 केजी के ऑब्जेक्ट को अगर हमको उठाना है तो हमको 12 केजी का एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, तब जाके मेरा जो फोर्स है, मेरा जो वेलोसिटी रेशियो हम दे रहे हैं, तब जाके मेरा जो वेलोसिटी रेशियो है वो ज़्यादा है। यानी कि तुम्हारा जो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफ़र्ट है, यानी कि अगर लोड जो है वो
2 मीटर मूव कर रहा है, तो जो लोड है वो 4 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है। आई हैव जस्ट गिवन एज एन एग्जांपल ऑल दीज। दिस इज योर सिस्टम। अब एक चीज़ देखो जो कि लास्ट है बट इस वीडियो के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो है, अगर वो लेसर देन 1 होगा, तो इसका मतलब जो तुम्हारा एफर्ट है वो ज़्यादा मूव कर रहा है देन योर लोड। दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लोड। और अभी हम समझाए कि अगर वेलोसिटी हम लोगों को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो जो फोर्स हम लोगों को देना पड़ेगा वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स जब वेलोसिटी लेसर देन 1 है, तो उस सिचुएशन में वो जो मशीन है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। एक तुम्हारा वेलोसिटी है और दूसरा तुम्हारा फोर्स है। तो अगर तुम ज़्यादा वेलोसिटी दोगे मशीन को देन व्हाट दी लोड इज़ मूविंग, तो तुम्हारा जो फोर्स है वो तुमको कम देना पड़ेगा। और अगर तुम फोर्स ज़्यादा दे रहे हो लोड के कंपैरिजन में, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है यानी कि जो लोड है वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, ज़्यादा जल्दी काम होगा देन योर एफर्ट, ठीक है। तो ये दोनों का पूरा सिस्टम चलता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होने का मतलब है कि जो तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो है वो ज़्यादा है, पर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होने का मतलब है कि जो तुम्हारा एफर्ट है वो लोड से ज़्यादा है। तो सो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस ऑल थिंग इज़ हैपनिंग एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू फॉर्मूलाज। क्योंकि फॉर्मूला से हमेशा एग्जाम्पल ले लेके बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका अलग अलग काम है। कई बार हम लोगों को चाहिए होता है फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो जब जब हम लोग को फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए किसकी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल योर सीजर्स में हम लोग कम एफर्ट देते हैं लेकिन जो काम है वो ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में। इसके बाद स्पून यूज टू ओपन अ लिड, हम लोग को कम एफर्ट देना पड़ता है पर ज़्यादा फोर्स लगता है ताकि लिड जो है वो ओपन हो जाए। या स्पेड टर्निंग सॉइल, सी सॉ, एवरी सच थिंग इज एन एग्जाम्पल कि हम लोगों को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है पर जो एफर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। पर इन रिटर्न जितना जितना एफर्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल एफर्ट अगर 4 मीटर मूव कर रहा है तो लोड सिर्फ 2 मीटर ही मूव करेगा। इसलिए देखना सीसॉ में भी जितना एफर्ट हम किसी लाइक ऑपोजिट इंसान को उठाने के लिए नीचे लगाएंगे, उससे कम ही वो ऊपर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा जो फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम उस 4 केजी के सपोज ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए 2 केजी का ही फोर्स लगा रहे हैं, पर जो स्पीड है वो मेरा ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ द कंजर्वेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस ऑफ एनर्जी, स्पीड, ये सब एक साथ रिलेटेड है। बट कभी कभार हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स चाहिए होता है, यानी कि ऐसे मशीन्स चाहिए होते हैं जो कि तुम्हारा स्पीड मल्टीप्लाई करे, ठीक है। यानी कि फोर्स हम लोग दे देंगे ज़्यादा पर जो स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो वो होता है तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, नाइफ, ठीक है। नाइफ देखना वो स्पीड मल्टीप्लाई कर देता है, एफर्ट भले हम लोगों का ज़्यादा हो। इसके बाद शुगर टोंग्स, ठीक है, एवरी सच थिंग। या फिर देखो बोट, कुछ टाइप के जो स्पीड बोट्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो क्या होता है कि वो स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो बोट का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हम लोग को एफर्ट तो लगाना पड़ रहा है, 2 इंसान 3 इंसान मिल के एफर्ट लगा रहे हैं बोट को आगे मूव करवाने में, पर जो ओवरऑल स्पीड है वो ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाउ इट इज़ मूव्ड, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो। वहीं जो नॉर्मल बोट है जिसमें हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ता है, लाइक फोर्स कम लगाना पड़ता है, पर जो स्पीड है वो भी कम हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बोट है। तो ये तुम्हारा होता है 2 टाइप ऑफ। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा, रिलेशन समझ में आया होगा ये सब का। तो इसके बाद हम लोग लीवर स्टार्ट करेंगे, उसको भी प्रॉपर फ्लो चार्ट और सारे फार्मूलाज वगैरह के साथ बताएंगे, सारा कुछ जो है डेरिवेशन और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट वो सब। वॉच दैट टू, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इससे काफ़ी घुमाया हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है। सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। So I hope you like the video. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep watching, keep enjoying.